आखिरकार कौन है बरसैता हायर सेकेंडरी स्कूल की दुर्दशा का जिम्मेदार? शासकीय स्कूलों के उत्थान एवं उनकी व्यवस्था के लिए शासन प्रशासन स्तर पर कई प्रयास किए जाते हैं। इतना ही नहीं, कई मदों से विद्यालय मेंटेनेंस समेत अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाखों रुपए का बजट भी दिया जाता है। बावजूद इसके शासकीय विद्यालयों की जो ये दुर्दशा है, आखिरकार इसकी वजह क्या है? यह एक अहम सवाल है। इस तरह के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि जिले भर में संचालित होने वाले प्रत्येक शासकीय विद्यालयों का हाल है, जहां पर ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, ना ही स्कूल भवन, और तो और खेल मैदान, टॉयलेट समेत अन्य जरूरी सुविधाओं का भी अभाव देखा जा रहा है। ऐसे में शासन द्वारा शिक्षा के स्तर को बढ़ाए जाने का सपना कैसे पूरा होगा, यह भी अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। हम आज बरसैता ग्राम में संचालित हायर सेकेंडरी विद्यालय की बात कर रहे हैं, जहां गत दिवस रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी निरीक्षण करने पहुंचे और उन्हें विद्यालय में विद्यालय प्राचार्य की लापरवाही व उदासीनता के साथ साथ कमियों का अंबार देखने को मिला। कलेक्टर ने स्वयं माना कि निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कई कमियां पाई गई हैं। हालांकि कलेक्टर साहब ने विद्यालय की कमियों को 1 माह के अंदर दूर किए जाने के भी फरमान अधिकारियों को जारी किए हैं। साथ ही समय पर पूरा कार्य कराने की चेतावनी भी दी गई है। आप खुद सुनिए इस संबंध में कलेक्टर साहब ने क्या आदेश जारी किए हैं। निरीक्षण किया, क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी यहाँ? नहीं, ये बरसैता ग्राम पंचायत का हायर सेकेंडरी स्कूल का आज ने निरीक्षण किया है। वैसे हमारी 5 दिसंबर को विधिक सहायता शिविर भी है, उसके संबंध में चेक करने के लिए आज आए थे। इसी प्रांगण में होना है। कुछ कमियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर भी, और है ना कुछ कमरे के लेकर भी, कुछ है ना जर्जर भवन है, उसको इमीडिएटली गिराया जाना है। नया बिल्डिंग्स को भी ज़रूरत है, और मूलभूत सुविधाएं हैं, टॉयलेट्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, खेल मैदान है, और थोड़ा कक्षाओं को थोड़ा सा और मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है। उस संबंध में हम लोगों ने निर्देश दिए है। रेवेन्यू और है ना ग्राम पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग दोनों मिलकर के नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर है ना ये पूरा काम है ना कंप्लीट करेंगे। सर, आपने निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान कई कमियां यहाँ बिल्डिंग में कई जगह टूट फूट देखा गया। अभी हाल ही में कुछ नए बिल्डिंग निर्माण किए गए हैं, बावजूद इसके तमाम कई गड़बड़ियाँ देखी जा रही है, उस पर क्या कार्रवाई? इसमें पहले तो एजेंसी कौन है, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्टर कौन है, सबीनियर कौन है, इसके बारे में मैंने रिपोर्ट मांगा है। कल ही ना उनको समक्ष में बुलाए जाएंगे, उनको है ना समुचित निर्देशित है ना करेंगे कि इसको तत्काल है ना ठीक करे, और ज़रूरी पड़े तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि बरसैता हायर सेकेंडरी विद्यालय में आगामी 5 दिसंबर को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन होना है, जिसको देखते हुए स्वयं कलेक्टर साहब विद्यालय का निरीक्षण किए तो कई कमियां देखी गई, और अब इन कमियों को दूर भी कर लिया जाएगा। मगर हम अगर बात करें शासकीय शिक्षा व्यवस्था की, तो लगभग जिले भर के तमाम ग्रामीण शासकीय विद्यालयों के यही हाल है, जहां जर्जर भवनों में देश का भविष्य पढ़ाई करने को मजबूर हो रहा है, और शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले फंड व संसाधन सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से पालन नहीं करना चाहता। ऐसे में क्या कलेक्टर साहब द्वारा जिले भर में स्वास्थ्य व शिक्षा के स्तर को सुधारने का जो सपना सजोया गया है, वह कितना सार्थक होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि इस दिशा में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी स्वयं बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि उनके इस अभियान में वो लोग भी अगर शामिल हो जाए जो लगातार भ्रष्टाचार कर महज अपनी जेब भरने का कार्य कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब शासकीय विद्यालयों में भी वो आभा दिखाई देने लगेगी, जिसके लिए इलैया राजा टी कल्पना कर रहे हैं, और लगातार उस दिशा में अकेले वो प्रयास भी कर रहे हैं। जिले भर में शिक्षा का स्तर अत्यंत दयनीय हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह शिक्षा विभाग का उदासीन रवैया व भ्रष्टाचार करने की चाहत मानी जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बरसैता हायर सेकेंडरी स्कूल ही नहीं, बल्कि जिले भर के तमाम शासकीय विद्यालय हैं, जहां जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, चाहे वो निर्माण कार्य के नाम पर हो या फिर अन्य व्यवस्थाओं को लेकर। हर जगह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। बरसैता हायर सेकेंडरी विद्यालय में पदस्थ प्राचार्य डॉक्टर कविता शुक्ला द्वारा इस विद्यालय की जो दुर्दशा की गई है, इसके पहले इस तरह के हाल विद्यालय के कभी नहीं देखे गए। इसी बात को लेकर इन्हें कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा
कड़ी फटकार भी लगाई गई है। विद्यालय की दयनीय स्थिति व उसकी वजह जानने का प्रयास जब विद्यालय में तैनात प्राचार्य डॉक्टर कविता शुक्ला से की गई, तो आप खुद सुनिए इस संबंध में इनका क्या कहना है। आज कलेक्टर सर का यहाँ पे निरीक्षण हुआ, कई कमियां देखी गई। तो मुख्य वजह क्या है कमियों की? उन्होंने कई जगह दरारें देखी और अव्यवस्थाएं देखी। ये कमियों का कारण ये है कि तो पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पर कुछ कमरे ऐसे हैं जो बिल्कुल डैमेज है, वहाँ क्लास लगती नहीं है, साल भर से हो गया। तो वही अभी जो आंधी आई थी अभी गर्मी में, उसके कारण यहाँ पर पूरे छत ही गिर गया और उसी के कारण ज़्यादा दरार आ गई हैं। और जो बताए गए हैं यहाँ पर, जो बताए हैं कलेक्टर साहब ने, उसको पूरा करेंगे। जो कमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। अभी कुछ नई बिल्डिंग भी बनी है, उसमें दरारें देखी गई हैं और पिलर हो गया। उस विषय में आप लोगों के द्वारा कहीं पे जानकारी दी गई? हाँ, वो रमसा के द्वारा बनाया गया था और उसमें जो डैमेज हुआ फर्श भी है, दरारें हैं, पानी भी रिसता है। उसके लिए वो जो उसके आरएस के द्वारा बनाया जाता, ठेकेदार के द्वारा, तो जब उसी समय काम चला तो हमने रमसा को शिकायत की थी। रमसा के द्वारा उनका भी कुछ पेमेंट भी रुका हुआ, उनके द्वारा सेम हेल्पलाइन भी की गई थी। तो अभी इसीलिए उनका पैसा रोका गया है कि वो अभी उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। रमसा में हम लोग डीओ ऑफिस में पूरी शिकायत उसकी की है और उन्होंने रमसा के प्रभारी भी यहाँ पर पीएल मिश्रा जी हैं, वो भी आकर के यहाँ पर देखे हैं। कलेक्टर सर ने क्या क्या कमियां देखी और किस किस चीज़ के लिए आपको निर्देशित किया है कमियों को दूर करने के लिए? कमियों के लिए तो वही कुछ बोर्ड हैं जो थोड़ा सा वो है, और बाकी कमरे के लिए वो खुद ही देखें। यहाँ पर कमरे कम हैं, गिरे हुए हैं, तो उन्हीं के लिए निर्देशित किए हैं, उनके द्वारा खुद ही बनाया जा रहा है। बाकी कुछ कमरों को खाली करने के लिए एक परीक्षा कक्ष है, उसमें जो अलमारियां हैं उसको हटाने के लिए बोला और वहाँ पर कक्ष लगाने के लिए बोला है। मॉडल क्लस्टर जो है उसमें भी क्लास बनवाने के लिए बोले हैं, क्लास में सुधारवाने के लिए बोले हैं। प्रयोगशाला को बोले हैं कि इसको व्यवस्थित करिए, ये इसको कर लिया जाएगा तुरंत। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि जो निर्माण कार्य में लापरवाही की गई है वह रमसा द्वारा हुई है, जिसका पेमेंट भी इसी कारण से रोका गया है। निर्माण कार्य में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से शासकीय विद्यालयों में मनमानी व भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो कैसे शिक्षा के स्तर को सुधारने में सफलता हाथ लगेगी, यह एक यक्ष प्रश्न अभी भी बना हुआ है। बड़ा